क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम रिडक्स टूलकिट के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जब भी आपको कॉम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज करना होगा ना तो आप रिडक्स टूलकिट का इस्तेमाल करोगे। सो इसको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक से चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कैसे पहला स्टेप करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, करते करते हम ऐसे 10 स्टेप पे पहुंचेंगे और 10th स्टेप पे आपका एकदम रिडक्स टूलकिट क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे आपको इस्तेमाल में लाना है अपने स्टेट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल से देखेंगे जो कि है काउंटर ऐप। बहुत ही ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बनाएंगे, बेसिक चीजों चीजों से समझेंगे रिडक्स टूलकिट को। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप देखो, ध्यान से समझो। पहला स्टेप आपको सिंपल इंस्टॉल करना है रिडक्स जेएस टूलकिट को और यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी को। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो लिखा हुआ है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि देखो रिडक्स टूलकिट सीख रहे हैं तो जो भी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे ना, जो भी टूल्स इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए, यानी कि क्रिएट करने के लिए, जो हम उसके अंदर स्टोर बनाएंगे, स्लाइसेस बनाएंगे, सो बहुत सारी चीजें बनाएंगे और क्या क्या काम है उन सब का वो भी देखेंगे, डोंट वरी। बट अभी के लिए समझो कि हम स्टोर बनाएंगे, स्लाइसेस बनाएंगे, जो भी चीजें बनाएंगे उसके अंदर, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लाइब्रेरी से, यानी कि रिएक्ट रिडक्स से और रिडक्स टूलकिट से हम कुछ कुछ चीजें इंस्टॉल करेंगे, कुछ कुछ चीजें अपने कोड के अंदर लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए हमें ये दो लाइब्रेरी चाहिए, तो इसको सिंपली क्या करेंगे, npm से इंस्टॉल कर लेंगे। बट उसके पहले हम एक वी टैब बना लेते हैं यहाँ पे, और सिंपली मैं टर्मिनल में जाऊंगा। और टर्मिनल में जाने के बाद आपको क्या करना है, वी टैब बनाना है। तो आपको पता है क्या करना होता है, npm create वीट @@ लेटेस्ट। ओके, और मुझे क्या करना है, इसी फोल्डर के अंदर, यानी कि रिडक्स टूलकिट जो फोल्डर है इसी के अंदर बनाना है। तो मैं सिंपली स्पेस देके डॉट लगा दूंगा, तो इसी के अंदर क्या होगा, वी टैब तैयार हो जाएगा, यानी कि रिडक्स टूलकिट के अंदर ही तैयार हो जाएगा। मुझे कौन सा चाहिए, रिएक्ट चाहिए। यहाँ पे सिंपली मुझे जावा स्क्रिप्ट चाहिए, और इसके अंदर आप देख पाओगे कि रिएक्ट ऐप तैयार हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अब सिंपली मुझे बोल रहा है एनपीएम इंस्टॉल करने को, तो मैं सिंपली एनपीएम इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, एनपीएम इंस्टॉल कर लूंगा सिंपली, और इसे थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक वेट करते हैं। सो ये तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्लियर करते हैं इसको और npm रन डेव करते हैं। ठीक है, वी टैब को चलाने के लिए npm रन डेव करते हैं। अब ये तैयार हो चुका है और इसको हम रन कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वी टैब तैयार हो चुका है। अब देखो, अब हम इसमें से कुछ फोल्डर को डिलीट करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम करते हैं। इस ऐप डॉट सी एस एस को डिलीट करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ ऐप डॉट जे एस एक्स में से सबको डिलीट करेंगे, एंड यहाँ आर ए एफ सी लिखेंगे। एक सेकेंड, आर ए एफ सी ई लिखेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली इंडेक्स डॉट सी एस एस है ना, इसके अंदर से भी सारा के सारा फाइल को डिलीट कर देंगे। और मेन में कुछ नहीं करेंगे, मेन में कुछ नहीं करना है हमें। और सिंपली ऐप में भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। सो हमारा ऐप तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप को करेंगे, ये वाला स्टेप को अब करेंगे। इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले @redux js toolkit और रिएक्ट रीडर्स को। तो यहाँ पे सिंपली हम एक अलग सा टर्मिनल खोल लेते हैं, और यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, npm से इंस्टॉल करते हैं किसको, redux js स्लैश टूलकिट को एंड रिएक्ट रिडक्स को। ये दोनों लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं सिंपली। एंड यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब जब हमें चेक करना है तो हम सिंपली यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में आके चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे डिपेंडेंसीज में, यहाँ पे रिडक्स जेएस टूलकिट दिख रहा है, एंड रिएक्ट रीडर्स भी दिख रहा है। ठीक है, दोनों आपका इसमें आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली कॉन्फ़िगर स्टोर एपीआई को इस रिएक्ट @redux js टूलकिट है ना, उससे हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। कहाँ पे, स्टोर डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, तो हम स्टोर डॉट जेएस नाम का एक फोल्डर, सॉरी फाइल बना लेते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अंदर एसआरसी के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, स्टोर डॉट जेएस नाम का एक फाइल बना लिया हमने। और इस फाइल के अंदर मुझे क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगर स्टोर एपीआई को इंपोर्ट करो। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर स्टोर को कहाँ से, रिडक्स जेएस टूलकिट से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि क्रिएट करो, एक्सपोर्ट करो। ठीक है, पहले एक्सपोर्ट हटाओ, पहले क्रिएट करना है। क्रिएट क्या करना है, सिंपली स्टोर को क्रिएट करना है। स्टोर को क्रिएट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि स्टोर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे,
कॉन्फ़िगर स्टोर जो हमने इस फंक्शन को किया है ना इंपोर्ट, इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, सिंपली कॉन्फ़िगर स्टोर को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ठीक है, इस ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इसके अंदर क्या होगा, रिड्यूसर होगा। दैट्स इट, रिड्यूसर के अंदर ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, अभी हम समझेंगे जब हम स्लाइस बनाएंगे तो वहां से हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या आएगा। बट अभी के लिए क्या समझना है, आपने जो कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट किया है उसको सिंपली कॉल कर देना और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है जिसके अंदर होगा रिड्यूसर। ठीक है, अब रिड्यूसर क्या होल्ड करेगा अभी के लिए ध्यान मत दो, अभी हम ये देख रहे हैं कि स्टोर बनाते कैसे। तो स्टोर बन चुका होगा तो इस स्टोर को क्या करेंगे, एक वेरिएबल में डाल देते हैं स्टोर के अंदर। ठीक है, अब देखो इसे मुझे यूज करना है, इसे मुझे क्या करना है, यूज करना है, क्योंकि मैं स्टोर को यूज करूंगा पूरे रैप जब करूंगा तो स्टोर को पास करूंगा, तब तो सारा का सारा कंपोनेंट स्टोर को एक्सेस कर पाएगा। देखो स्टोर को एक्सेस कब कर पाएगा, सब कंपोनेंट जब सभी कंपोनेंट के पास स्टोर होगा तो मैं सिंपली इसको एक्सपोर्ट करूंगा। अगर मुझे कहीं इंपोर्ट करना है तो मैं सिंपली इसको एक्सपोर्ट भी कर दूंगा। तो वही लाइन मैंने लिखा था कि क्रिएट करो और एक्सपोर्ट करो स्टोर को। ठीक है, तो ये समझ चुके होंगे कि स्टोर हम बनाते कैसे हैं। तो सिंपली हमने स्टोर इस तरीके से बना लिया। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, रैप करना है ऐप को विद इन प्रोवाइडर एंड पास स्टोर। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखो मैं चाहता हूं इस स्टोर को यूज कर पाए पूरा का पूरा ऐप, तो मैं सिंपली मेन डॉट जेएसएक्स में जाऊंगा, इस ऐप को रैप कर दूंगा प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर। तो मुझे सबसे पहले प्रोवाइडर कंपोनेंट इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, अब ये प्रोवाइडर कंपोनेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, रुको। यहाँ मैं सिंपली पहले प्रोवाइडर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। एंड ये प्रोवाइडर कंपोनेंट क्या है कि आप इस प्रोवाइडर के अंदर जो भी चीज करोगे, यानी कि जो भी कंपोनेंट रखोगे वो रैप हो जाएगा, यानी कि आप उसके अंदर जो भी आप पास करोगे वो डेटा सारा का सारा ऐप एक्सेस कर पाएगा। क्या मतलब है, देखो ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से समझा। ये प्रोवाइडर है, इस प्रोवाइडर को मैंने क्या किया, इस प्रोवाइडर के अंदर ऐप को रैप कर दिया। ठीक है, यह ऐप प्रोवाइडर के अंदर आ चुका है। अब मैं इससे इसे क्या फायदा, अब मैं अगर इसके अंदर स्टोर पास करूंगा, ध्यान से समझना, अगर मैं इसके अंदर स्टोर पास करूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टोर, तो यहाँ स्टोर को इंपोर्ट भी करना होगा, ये इंपोर्ट हो चुका है खुद से ही। तो यहाँ पे स्टोर को मैंने जब पास किया प्रोवाइडर के अंदर, तो ये स्टोर को ये ऐप एक्सेस कर पाएगा, यानी कि इस अब ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सभी के सभी इस स्टोर को एक्सेस कर पाएंगे। अब स्टोर के अंदर जो भी अपडेट मिलेगा, सारा का सारा कंपोनेंट अपने आप को रीड एंटर कर पाएगा, अपडेट कर पाएगा। तो ये फायदा स्टोर बनाने का और इसको रैप करके यहाँ पास करने का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टोर हम यहाँ इसलिए पास कर रहे हैं ताकि ये पूरा का पूरा ऐप जो है इस स्टोर को एक्सेस कर पाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, देखो इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस एपीआई फ्रॉम रिडक्स जेएस टूलकिट इन फीचर स्लाइस। अब ये फीचर स्लाइस क्या है, ध्यान से समझना। अब मान लो आपके ऐप में बहुत सारे फीचर्स है, मान लो काउंटर एक फीचर है, टू डू एक फीचर है, उसके बाद ऐड टू कार्ट एक फीचर है, मतलब कार्ट के अंदर जो भी आप ऐड करते रिमूव करते हो, मतलब कार्ट जो है एक फीचर है, आपने एक फीचर बनाया कार्ट। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं एक वेबसाइट के अंदर, एक ऐप के अंदर। तो जितने भी फीचर्स होंगे हम फीचर का नाम और स्लाइस लगा के डॉट जेएस नाम का एक फाइल बनाएंगे और उसके अंदर सारा का सारा फीचर्स लिखने वाले। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, एसआरसी के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे फीचर्स नाम से। अब इसके अंदर सारा का सारा फीचर्स होगा। ठीक है, काउंटर एक फीचर होगा, कार्ट वाला एक फीचर होगा, मतलब बहुत सारे फीचर्स होंगे। इसके अंदर हम बनाने वाले हैं क्या, इसके अंदर हम बनाने वाले हैं सिंपली फीचर्स का नाम। फीचर्स क्या होगा, काउंटर सिंपली एक फीचर हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, ये ना काउंटर में मुझे फोल्डर बनाना है। ठीक है, काउंटर एक फीचर्स हो सकता है, तो मैंने काउंटर एक फोल्डर बना दिया और इसके अंदर मैं सिंपली काउंटर स्लाइस डॉट जेएस बनाऊंगा। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने जो बोला वही किया है। देखो ध्यान से सुनना, मैंने बोला क्रिएट स्लाइस, यहाँ पे क्रिएट स्लाइस एपीआई को इंपोर्ट करो। मैंने इंपोर्ट अभी नहीं किया है क्योंकि अभी बना नहीं रहे हैं एपीआई, अभी सिंपली फोल्डर और फाइल देख रहे हैं कि कैसे होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फीचर स्लाइस, मतलब जो भी फीचर है, मतलब काउंटर एक फीचर है तो काउंटर स्लाइस नाम का एक फीचर बना लिया आपने। एक सेकेंड, ये फाइल खुल क्यों नहीं रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ किया, एक सेकेंड। इस फीचर्स के अंदर मुझे क्या करना है, इस काउंटर के अंदर मुझे एक फाइल बनाना है, काउंटर स्लाइस डॉट जेस। ठीक है, अब ये खुल गया। देखो अब यहाँ तक तो समझ में आएगा कि स्टोर बना लिया, और यहाँ ये भी समझ में आएगा कि मुझे फीचर्स बनाने के लिए फीचर्स नाम के फोल्डर के अंदर अपना सारा का सारा फीचर्स रख देना है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया।
अब इसके अंदर क्या करेंगे, इस फीचर्स के अंदर क्या करेंगे, स्लाइस कैसे बनाएंगे। तो अब आता है मेन काम स्लाइस बनाने का। तो क्रिएट स्लाइस एपीआई को पहले इंपोर्ट करना है। जैसे हमने यहाँ कॉन्फ़िगर स्टोर एपीआई को इंपोर्ट किया था स्टोर बनाने के लिए, वैसे ही स्लाइस बनाने के लिए हम सिंपली क्रिएट स्लाइस एपीआई को इंपोर्ट करेंगे। कहाँ से, तो रिडक्स जेएस स्लैश टूलकिट से। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपली इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्लाइस, इसको सिंपली रिडक्स जेएस टूलकिट से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखा हुआ है कि स्लाइस को क्रिएट करना है और उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर देना है। आर्गुमेंट क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। आर्गुमेंट पास करना है, जैसे नेम पास करना है ताकि वो स्लाइस को आइडेंटिफाई कर पाए, इनिशियल स्टेट पास करना है और रिड्यूसर पास करना है। ठीक है, रिड्यूसर फंक्शन पास करना है, तीन चीजें पास करनी है। अब कैसे कैसे होगा, ध्यान से सुनो। मैं सिंपली क्या करूंगा, क्रिएट स्लाइस को सिंपली यहाँ पे कॉल करूंगा और इसके अंदर मुझे तीन चीजें पास करनी है। अभी मैंने बताया यहाँ पे तीन चीजें पास करनी है। तीन चीजें क्या क्या होगा, सबसे पहला एक है स्ट्रिंग नेम, तो मैं सिंपली नेम रखूंगा। नेम क्या है, मुझे कौन सा फीचर बनाना है, काउंटर, तो काउंटर एक फीचर हो गया, तो स्ट्रिंग नेम में काउंटर डाल दूंगा। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली इनिशियल स्टेट होगा आपके पास, देखो यहाँ पे सिंपली इनिशियल स्टेट होगा। तो यहाँ सिंपली मैं इनिशियल एक सेकेंड इनिशियल स्टेट होगा। इनिशियल स्टेट की वैल्यू सिंपली क्या होगी, काउंट की वैल्यू जीरो होगी, ये चीज होगी। स्टार्टिंग में तो इनिशियल वैल्यू जीरो ही होगा ना, काउंट का वैल्यू, तो यहाँ सिंपली जीरो रख दूंगा। अच्छा, एक और चीज समझना, यहाँ मैं इनिशियल स्टेट की वैल्यू जीरो भी लिख सकता हूँ, जीरो भी लिख सकता हूँ बिल्कुल। बट देखो रिडक्स टूलकिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इतना सिंपल कोई भी चीज नहीं लिखेंगे, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज कर रहे हैं। तो हो सकता है जीरो के साथ और भी इनिशियल स्टेट में और भी चीजें हो, मान लो मेरा नेम ही हो, तो मैं कैसे स्टोर करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करूंगा, तब तो मैं लिखूंगा काउंट की वैल्यू जीरो कर दो, और नेम भी हो सकता है कुछ। तो इनिशियल स्टेट में बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसलिए हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। और अच्छा इससे क्या होगा, इससे और अच्छा क्या होगा कि मैं इनिशियल स्टेट को बाहर ही बना लूं। मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिंपली कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट की वैल्यू यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ। अच्छा, दोबारा हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे सिंपली इनिशियल स्टेट मैंने बना लिया और यहाँ इक्वल टू होगा, एक सेकेंड, यहाँ इक्वल टू होगा। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट बना लिया। अब इनिशियल स्टेट को यहाँ पे सिंपली डाल दूंगा, तो इनिशियल स्टेट की वैल्यू आ गई। अब क्या है, नेक्स्ट रिड्यूसर बनाना है। सारा का सारा खेल अब यही खेलेगा, देखो कैसे खेलेगा। रिड्यूसर हमने बना लिया, देखो यहाँ हमें यही करना था, रिड्यूसर फंक्शन बनाना था। और वो उसमें डिफाइन करेंगे कि कैसे स्टेट अपडेट होगा, यानी कि आप इसी के अंदर चेक करेंगे कि कैसे कैसे स्टेट अपडेट होने वाला है, इंक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट का, रीसेट का सारा लॉजिक इसी के अंदर लिखने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए ये रिड्यूसर को पास करना होगा स्टोर में, क्योंकि जब हम अपडेट करेंगे तो स्टोर को भी पता चलना चाहिए कि अपडेट हो रहा है, ताकि यूआई भी अपडेट हो सके। तो मैं सिंपली इसके अंदर मैं काउंटर लिखूंगा और काउंटर के अंदर मुझे क्या करना होगा, इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो पहले नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या बोल रहा है हमें, कि एक्सपोर्ट करो एक्शंस और रिड्यूसर को स्लाइस के अंदर से। ठीक है, तो ये स्लाइस है, इसके अंदर से सिंपली हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। किसको एक्सपोर्ट करेंगे, मुझे बोल रहा है जो एक्सपोर्ट कर दूंगा। मुझे बोल रहा है कि एक्सपोर्ट करो एक्शंस को। एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, एक काउंटर में एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, तो एक काउंटर में एक्शन हो सकते हैं इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट। तो अभी के लिए एक्शन तो हमने बनाया नहीं है कुछ, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो अभी यहाँ मैं रिड्यूसर को सिंपली एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ रिड्यूसर चाहिए, यहाँ रिड्यूसर चाहिए, मैं सिंपली एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो मैं सिंपली करूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट रिड्यूसर कहाँ होगा, ये होगा काउंटर स्लाइस के अंदर। तो मैंने जो ये क्रिएट स्लाइस किया है ना, देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर बनाया था तो स्टोर वेरिएबल में सेव कर लिया था, उसी तरीके से यहाँ इस तरीके से समझो कि आपने स्लाइस बनाया तो इसको भी सेव कर लो। आप कहाँ पे सेव कर लो, काउंटर, काउंटर स्लाइस के अंदर सेव कर लो। अब इस काउंटर स्लाइस को सिंपली काउंटर स्लाइस के अंदर आपको रिड्यूसर मिलेगा, यहाँ पे देखो रिड्यूसर मिलेगा, डॉट लगाने के बाद आपको रिड्यूसर दिखेगा। उस रिड्यूसर को सिंपली आपको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, अब अगर मैंने एक्सपोर्ट किया है तो मैं यहाँ इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, ध्यान से सुन लो, मैंने यहाँ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली इंपोर्ट करता हूँ काउंटर रिड्यूसर नाम से इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, सिंपली फीचर्स के अंदर जो है, काउंटर के अंदर जो है, काउंटर स्लाइस के अंदर से सिंपली इंपोर्ट कर लूंगा। अब इसको सिंपली मैं यहाँ पे काउंटर की वैल्यू काउंटर रिड्यूसर दे दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने स्टोर बनाया,
हमने स्लाइस बनाया, हमने कैसे ऐप को रैप किया एंड स्टोर पास किया। यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम स्लाइस के अंदर तीन चीजें दे रहे हैं स्लाइस बनाते वक्त, नेम दे रहे हैं, इनिशियल स्टेट दे रहे हैं और रिड्यूसर दे रहे हैं। रिड्यूसर के अंदर सारा का सारा काम करने वाले हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। और उसके साथ ये जो लाइन था ना कि एक्शन को एक्सपोर्ट करो, ये एक्शन हम जब तब एक्सपोर्ट करेंगे जब हम यहाँ पे एक्शन बनाएंगे। तो बना लेते हैं सबसे पहले इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, एक सेकेंड, इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज रखते हैं ना, सिंपली इंक्रीज रखते हैं। और एक एरो फंक्शन बनाना है हमें, और इस एरो फंक्शन के अंदर जो भी काम होने वाला है वो होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले जो रिटर्न क्या करेगा, स्टेट डॉट जो काउंट की वैल्यू है। देखो ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ जब मैं फंक्शन बना रहा हूँ ना, जब मैं फंक्शन बना रहा हूँ इंक्रीज नाम का, तो यहाँ पे मुझे स्टेट भी मिल रहा है। देखो ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि यहाँ जब मैं फंक्शन बना रहा हूँ तो मुझे स्टेट भी मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली मुझे स्टेट मिल गया। अगर मेरे पास स्टेट है तो मैं स्टेट डॉट काउंट की वैल्यू सिंपली क्या कर सकता हूँ, प्लस इक्वल टू 1 कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे पास स्टेट आ रहा है, यानी कि स्टेट के अंदर क्या आएगा, इनिशियल स्टेट आएगा। तो इनिशियल स्टेट डॉट काउंट की वैल्यू मुझे 0 से क्या कर देनी है, 1 कर देनी है। यानी कि जो भी इनिशियल स्टेट है उससे क्या कर देनी है, 1 कर देनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा डिक्रीमेंट का, डिक्रीज का। तो मैं सिंपली यहाँ पे डिक्रीज बना दूंगा। देखो मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको कि इसी के अंदर सारा का सारा लॉजिक लिखने वाले हैं। तो मैं बस लॉजिक लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टेट, स्टेट और इस डिक्रीज के अंदर क्या होगा, जो भी स्टेट होगा डॉट काउंट की वैल्यू माइनस इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इस चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो घबराना नहीं है। स्टेट डॉट काउंट की वैल्यू मैं स्टेट डॉट काउंट -1 कर सकता हूँ। ये चीज को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बट आपको पता है ये शॉर्टकट इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस चीज को। अभी ध्यान से समझो, इंक्रीज डिक्रीज नाम का फंक्शन बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा हमारा, रीसेट का होगा। तो सिंपली हम यहाँ रीसेट बना देंगे और इसके अंदर हमें स्टेट मिलेगा। और उसके बाद हम सिंपली स्टेट डॉट काउंट की वैल्यू कर देंगे 0। डेट्स इट, ये काम हो गया। हमने लॉजिक भी लिख लिया, अब यहाँ पर रिड्यूसर भी दे दिया हमने, सारा का सारा काम हो गया। ये काम भी हमने कर लिया। रिड्यूसर फंक्शन को सिंपली काउंटर स्लाइस से इंपोर्ट करना है और उसके बाद स्टोर के अंदर डाल देना है। तो हमने ये काम भी यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में डेटा को रीड करना है। लास्ट दो स्टेप बचे हैं। पहला स्टेप कि स्टोर से डेटा को रीड करना है, ठीक है। स्टोर से डेटा को रीड करना है तो हमें यूज सिलेक्टर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और उसके पहले ये दो स्टेप करने के पहले, ये दो स्टेप करने के पहले हम सबसे पहले काउंटर का एक यूआई बना लेते हैं। बेसिक सा यूआई होगा एकदम। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे डिव के अंदर एक हेडिंग डालेंगे। हेडिंग के अंदर काउंट डालेंगे और काउंट की वैल्यू अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, 0 लिख देता हूँ। क्योंकि जब हमें ये काउंट की वैल्यू मिल जाएगा ना, जब हमें ये इनिशियल स्टेट मिल जाएगा ना, ये इनिशियल स्टेट, तो हम यहाँ पे सिंपली इनिशियल स्टेट ही लिखेंगे। बट अभी के लिए काउंट की वैल्यू 0 है। हम जब यूज सेलेक्टर का यूज करके जब हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, पता कर लेंगे काउंट की वैल्यू, तो हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू डाल देंगे। तो हेडिंग 1 में काउंट लिखते हैं और 3 बटन होंगे हमारे पास। 3 बटन होगा, सबसे पहला होगा इंक्रीज का, ठीक है। उसके बाद एक बटन होगा डिक्रीज का, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिक्रीज। और उसके बाद एक बटन होगा, उसके बाद एक बटन होगा रीसेट का, ठीक है। रीसेट का बटन होगा। अब यहाँ पे ये चीज हो चुका है, यहाँ पे आप देख पाओगे इंक्रीज डिक्रीज और रीसेट नाम का एक बटन आ गया। अभी करने के लिए मैं इसको स्टाइलिंग कर सकता हूँ, बट स्टाइलिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन। अपन सिंपली लॉजिक देखते हैं कि कैसे ये इंक्रीज होगा, कैसे ये डिक्रीज होगा, कैसे ये रीसेट होगा, ठीक है। इतना ही समझते हैं अभी। अभी स्टाइलिंग पे जाऊंगा तो स्टाइलिंग में ज्यादा फिर टाइम लग जाएगा और हम यहाँ स्टाइलिंग सीखने नहीं आए, हम सिंपली रिडक्स को सीखेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखो आप क्या बोल रहा है कि सिंपली डेटा को रीड करना है। डेटा को रीड करना है स्टोर से, तो आपको यूज सिलेक्टर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे यूज सिलेक्टर को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। लिखेंगे इंपोर्ट यूज सिलेक्टर, कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट करेंगे और यूज सिलेक्टर का यूज करेंगे। देखो यूज सिलेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर हम एक देंगे एरो फंक्शन, एरो फंक्शन पास करेंगे। देखो ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, मैंने यूज सिलेक्टर हुक का इस्तेमाल किया। यूज सिलेक्टर इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम स्टोर से डेटा को सिलेक्ट कर सके। स्टोर से ही हमें इनिशियल स्टेट मिलेगा क्योंकि हमने सारा कुछ पास भी किया है इधर।
ठीक है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। कैसे मिलेगा ध्यान से सुनना। मैं सिंपली स्टोर, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, स्टेट मिलेगा। जब आप यूज सिलेक्टर यूज करोगे तो आपको एरो फंक्शन पास करना है, इस एरो फंक्शन के अंदर आपको स्टेट भी मिलेगा, और इस स्टेट से आप सिंपली क्या रिटर्न करा सकते हो, स्टेट डॉट काउंटर डॉट सिंपली किसको, काउंट को, क्योंकि इनिशियल स्टेट काउंट ही है। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या है, काउंट है। काउंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे काउंट मिल जाएगा। और काउंटर क्या है, यहाँ पे स्टोर में आपको काउंटर दिख रहा होगा, काउंटर से आप अगर चेक करोगे तो आपको काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, डाल लेना है काउंट में, इस काउंट की वैल्यू काउंट में डाल देना। देखो ध्यान से सुनो, फिर से मैं बता रहा हूँ। यूज सेलेक्टर हुक का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर आपको स्टेट मिलेगा, ठीक है, बढ़िया बात है, स्टेट तो मिल रहा है। स्टेट से हम उस काउंट की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टेट डॉट काउंटर डॉट काउंट। इससे हमें स्टेट मिल जाएगा, और इस स्टेट को हम सिंपली काउंट के अंदर यानी कि काउंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। तब हम यहाँ पे काउंट को लिख सकते हैं, यहाँ पे काउंट को लिख सकते हैं, तो काउंट को लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। अब देखो, अगर मैं काउंट की वैल्यू यहाँ पे 10 करूँ ना, तो यहाँ पे आपको 10 दिखेगा। अगर मैं काउंट की वैल्यू 20 करूँ ना, तो यहाँ पे आपको 20 दिखेगा, यानी कि इनिशियल स्टेट मुझे वहां पे अब मिल जा रहा है। तो मैंने सिंपली इनिशियल स्टेट के अंदर काउंट डाल दिया। तो सिंपली आपको पता चल गया कि आपको इनिशियल स्टेट को एक्सेस कैसे करना है। तो स्टेट डॉट काउंटर डॉट काउंट, और काउंटर क्या है, यहाँ पे जो आपने नाम दिया ना काउंटर, वो है। और यहाँ पे सिंपली आपको काउंट मिल जा रहा है, और काउंट को आप यहाँ पे सिंपली लगा दे रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पे कि डिस्पैच करना है एक्शन को यूजिंग यूज डिस्पैच। अब ये मेन काम है। देखो, हम सिंपली यूज डिस्पैच को पहले इंपोर्ट करेंगे, जैसे हमने यूज सिलेक्टर इंपोर्ट किया वैसे ही यूज डिस्पैच को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ यूज डिस्पैच कर लिया रिएक्ट रिडक्स से। उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से सुनो। डिस्पैच करना है एक्शन को, क्या एक्शन करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, रीसेट करना है, क्या करना है, कौन सा एक्शन करना है। तो सिंपली यहाँ पे ऑन क्लिक लगाएंगे और डिस्पैच करना है। तो हम डिस्पैच करने के लिए यूज डिस्पैच का यूज करेंगे, और यहाँ पे पहले डिस्पैच बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, डिस्पैच डिस्पैच किसको यूज करके, यूज डिस्पैच का यूज करके। सिंपली आप इस तरीके से यूज डिस्पैच को कॉल करोगे तो डिस्पैच बन जाएगा, और डिस्पैच को यहाँ पे सॉरी डिस्पैच यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पैच किया हमने, और डिस्पैच हम ना इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे डिस्पैच। और यहाँ पे डिस्पैच करते वक्त आप बताओगे कि क्या कर रहे हो, क्या एक्शन है। तो मैं बता रहा हूँ कि इंक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीज करना है, यानी कि कौन सा यहाँ पे इंक्रीज आपने बनाया ना, तो इंक्रीज को कॉल कर दो सिंपली, और कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, डिस्पैच करते वक्त इंक्रीज फंक्शन को कॉल कर देना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे सेम चीज होगा, ऑन क्लिक, एरो फंक्शन, डिस्पैच। क्योंकि डिस्पैच एक बार बन चुका है तो आप डिस्पैच कर सकते हो। ठीक है, डिस्पैच, उसके बाद इसके अंदर डिक्रीज डिक्रीज। ठीक है, अब देखो यहाँ एक गड़बड़ हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा क्या गड़बड़ हो रहा है, अभी बता ही देता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ मैं डिस्पैच कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इंक्रीज क्या है, इस ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल को पता है इंक्रीज क्या है, डिक्रीज क्या है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट भी करूंगा। इंपोर्ट करने के लिए मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से आप एक्सपोर्ट कर रहे होगे। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे ये लाइन का मतलब अब समझ में आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि काउंटर, यहाँ पे कहाँ पे लिखा है मैंने, एक्सपोर्ट करो एक्शंस को और रिड्यूसर को। तो मैंने देखो यहाँ पे रिड्यूसर को एक्सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन एक्शन को एक्सपोर्ट नहीं किया। तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, कॉन्स्ट क्या क्या है, एक तो इंक्रीज है, डिक्रीज है, और रीसेट है। क्या है, रीसेट है। इसको मैं क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट कहाँ से, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। ध्यान से सुना, इस लाइन को ध्यान से समझना, फिर से समझा रहा हूँ। ये काउंटर स्लाइस है, ठीक है, इसके अंदर मुझे एक्शंस मिलेगा, एक्शंस के अंदर मुझे ये सब मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, रीसेट मिलेगा, ये सब मिल जाएगा। तो मैं क्या उस सबको डी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर, डी स्ट्रक्चर करके मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपोर्ट। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, इंक्रीज भी, डिक्रीज भी, और रीसेट भी, सब का सब एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट हो गया तो मैं इसमें क्या यूज कर सकता हूँ इंपोर्ट करके। तो देखो, अगर मैं अब लिखूं यहाँ पे डिक्रीज लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ बता रहा है फीचर्स काउंटर स्लाइस से ये इंपोर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ इंपोर्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ इंक्रीज भी लिखूं, इसको हटा के अगर इंक्रीज लिखूं, तो यहाँ इंपोर्ट हो गया इंक्रीज। और अगर मैं रीसेट करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे रीसेट करूं, यहाँ पे मैं करता हूँ रीसेट, डिस्पैच को कॉल करता हूँ, और उसके बाद इसके अंदर
रीसेट फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रीसेट भी इंपोर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, सिंपली ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि आपको सिंपली इंपोर्ट करना है और यहाँ पे कॉल कर देना। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे कॉल कर देना है ना, यहाँ कॉल करना मत भूलना। अब देखो, अगर मैं इंक्रीज पे क्लिक करूँ तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज पे क्लिक करूँ तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ रीसेट पे क्लिक करूँ तो रीसेट भी हो रहा है, यानी कि ये सारा का सारा फंक्शन कॉल भी हो रहा है। और ये लॉजिक जो हमने लिखा है ना, एक सेकेंड, ये जो लॉजिक हमने लिखा है इसके अंदर, ये लॉजिक भी सही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिडक्स टूलकिट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो यही था रिडक्स टूलकिट का कॉन्सेप्ट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो रिडक्स टूलकिट को, क्योंकि अगर आपने इसको मास्टर कर दिया तो आप कॉम्प्लेक्स स्टेप को मैनेज भी कर पाओगे। और रिडक्स जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट जेएस, उसके अंदर रिडक्स टूलकिट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से करना है, मैंने स्टेप्स बता दिया है। और इस स्टेप को यहाँ पे, ये जो जितने भी स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, ये सिंपली स्टेप्स आप ध्यान में रखना, 10 स्टेप है। और इसको बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बस वही चीज लिखा है जो मैंने आपको समझाया है, कि जब भी हम क्लिक करेंगे किसी भी बटन पे, तो सिंपली उसका जो रिडक्स एक्शन है वो डिस्पैच हो जाएगा स्टोर की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं बटन पे, तो ये स्टोर की तरफ डिस्पैच हो जा रहा है, इंक्रीज डिक्रीज रीसेट, ये तीनों का तीनों क्या हो जा रहा है, डिस्पैच हो जा रहा है। और काउंटर स्लाइस रिड्यूसर जो है उस एक्शंस को देख के और अपडेट कर दे रहा है। तो यहाँ काउंटर स्लाइस जो रिड्यूसर है, इस काउंटर स्लाइस का रिड्यूसर जो है वो सारा का सारा अपडेट कर दे रहा है। यही चीज मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और बाद में काउंटर कंपोनेंट जो होगा वो देखेगा नया नया वैल्यू को स्टोर के अंदर, और सिंपली रीडेंडर कर देगा। सो आई होप आपको ये 10 स्टेप के अंदर आपको रिएक्ट रिडक्स समझ में आया होगा, रिडक्स टूलकिट समझ में आया होगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। और नेक्स्ट वीडियो में आप कहोगे तो मैं एक प्रोजेक्ट भी लाऊंगा, यानी कि रिडक्स टूलकिट के ऊपर, रिडक्स टूलकिट का इस्तेमाल करके मैं एक प्रोजेक्ट भी बनवा दूंगा, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सो आप कमेंट में जरूर लिखना अगर आपको रिएक्ट रिडक्स यानी कि रिडक्स टूलकिट के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, कोई प्रोजेक्ट वीडियो चाहिए तो। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो और इसको मास्टर करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।